खून का बदला खून। वो खाएगा, बांध देंगे उसको। ठीक है, मेरे भाई राम भागो यहाँ से, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। अगर पुलिस नहीं देगी बढ़ा पैगाम। और आज से जा रहा हूँ, लेकिन याद है मुझे, अरे याद है मुझे सेनापति भवन सिंह। आज तो वो बात कह रहा हूँ जो बात उसने नहीं कहा था, लेकिन कहने वाला हूँ कि जिस दिन वापस जाऊंगा तख्तपुर, उस दिन सेनापति भवन सिंह, अरे खून का बदला खून होगा। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। वहां पैगाम दे रहा हूं। दीवान और चौकीदार, क्या है दीवान? साला बंधा भरा है। देखो इसे छोड़ो। मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ। साहेब, हमारी ड्यूटी थाने में अकेले लगाए थे, हम अकेले रहने बैठ और कैदी अब सब दो मुलजिम लड़ाई लग। तो मुलजिम दोनों लड़ने लगे तो हमने सोचा ऐसा ना हो मार तोड़ कर दे। छुड़ाने के चक्कर में उन लोगों को हम ताला खोल दिया, अंदर का साले बांध को हमको अंदर डाल दिया और वो आए निकल। क्या जी क्या कहा? लॉकअप की ड्यूटी तुम कर रहे थे जी, और मुलजिम लॉकअप से फरार जी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी हम। और ड्यूटी पर तैनात थे लॉकअप के दरमियान। जी सर। और भागा लॉकअप और से किधर और उधम सिंह से। और हरामजादा
कितना समय हुआ है उसको लौकत से फरहर हुई। मात्र 2 किलोमीटर गया होगा। चलो सिपाहियों बढ़ाओ आगे गाड़ी, बढ़ाओ। करो पीछा जी से दिखाई दे। फरहर! रुक जाओ धमदान, तू मेरे गोली से ज्यादा बढ़कर नहीं भाग सकता है। कुत्ते दयाराम, अपने बढ़ते कदमों को थाम, नहीं तेरे जिस्म को गोला। चलो सालों का पीछा कराओ। कैसे सालों को गोली का निशाना बना दो। ओ बाबा! अब मुझे भागकर यहाँ से अरे किसी जगह पर चलना चाहिए और किसी का सहारा लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए। दीवान जी साहब। वो तो साला इस दरिया के अंदर छलांग लगा गया। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगा दो। भगा दो। तेरे परिवार में कितने लोग हैं? हम 4-5 जने। मरना चाहता है हरामजादी? ना जानता है इस दरिया की गहराई? अगर गाड़ी भगा दूंगा सबकी सब साले डूब कर मर जाओगे और उधम सिंह अपना रास्ता नाप कर चला जाएगा। लेकिन उधम सिंह एक ना एक दिन तू कानून के हाथ जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। चलो सिपाहियों, उसकी तलाश में हर वक्त तैनात रहना। हर कबीरा ज्ञानी नाय, हो कबीरा ज्ञानी नाय, हर दुनिया का ईमान मिलाया हो कबीरा ज्ञानी नाय। हर रस भरा नींबू मुलुक का धरे गोल गोल, रस भरा नींबू मुलुक का धरे गोल गोल, रस भरा नींबू मुलुक का धरे। बनिया हमरो भाई लगे, बनिया हमरो भाई लगे, दाढ़ी मगर जो वही पलड़ा, वही दाढ़ी अति लंबी, वही दाढ़ी अति लंबी, वही दाढ़ी अति लंबी, हाय पलड़ा धरे गोल गोल। लंबी दाढ़ी है बनिया की, अति बड़ी, पल्ला कितने बड़े हैं? अत्ते गोल गोल। तो साले के यहाँ गल्ला तोड़ रहे हो? नाय उन्हें नौकरवा एक बात मालूम होना चाहिए। साले इधर से उधर घूम रहे हो, बैठने की चेयर नहीं है। अभी तक हमारी बेटी पढ़ाई करके वापस नहीं आई। तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी बिटिया हुआ है? एक हमारी बेटी है जिसका नाम है उर्मिला। अच्छा, तो आधे हमें लगा आई रही बिटिया तुम्हारी। बिटिया पढ़ाई गई।
गए। तुम्हारी बिटिया कत्ता पढ़ी है। अब आने दो तभी पूछना कितनी पढ़ाई उसने की। आज तो नहीं अब पीहे पढ़ी हो बीए पढ़ी हो। वह देखो वहाँ और पिता प्रणाम उर्मिला करे और दीजे आशीर्वाद। वाह बेटे उर्मिला वाह, तुमने आते आते आशीर्वाद की कामना की है तो पिता का भी कुछ फर्ज बनता है। अरे सुता सदा फूलो फलो बेटे उर्मिला, अरे सुता सदा फूलो फलो उम्र तेरी बढ़ जा। सुता सदा फूलो फलो अरे उम्र तेरी बढ़ जा। सुख दुख में राधा रमण बेटी उर्मिला, सुख दुख में राधा रमण हरदम हो बेटे उर्मिला, क्या है पिताजी? आज मैं तुमसे कुछ पढ़ाई के वास्ते जानना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में आपसे। अरे सही राजे दिल कर दो हार बेटी, सही राजे दिल कर दो हार बेटी। सही राजे दिल कर दो हार बेटी, पढ़ाई का क्या है बोलो बेटे उर्मिला, तुमने पढ़ाई का क्या समाचार है? तुमने कहाँ तक तो पढ़ाई की? इसका मतलब बात ये है कि हमारे पिताजी हमसे पढ़ाई के बारे में जानना चाहते क्यों हैं। नहीं बेटे उर्मिला? और पढ़ाई किया पढ़ाई और पढ़ाई किया कितनी इच्छा पिताजी, 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 किया किया भी किया बात भी
यही कहा था पिताजी, एक न एक दिन आपका नाम रोशन करके आऊंगी। सच कहती हो बेटी। पर आपसे कुछ कहना चाहती। क्या कहना चाहती है बोलो। तो करके अच्छी पढ़ाई और पिताजी मेरे करके अच्छी और पढ़ाई पिताजी मेरे और कन्या स्कूल से मुझको राहत मिली। आज से मैं पढ़ाने को जाऊं पिता, कन्या स्कूल से मुझको राहत मिली। पिताजी तुम्हारे कहने का मतलब पढ़ाई करते करते तुमने कन्या इंटर कॉलेज में टीचर का फॉर्म डालने से तुमने वहाँ के बच्चों को पढ़ाई करने के टीचर का पद तुम्हें मिल गया। जी हाँ पिताजी। तो शौक से जाओ बेटी, अरे मेरी उर्मिला शौक से जाओ। अरे बेटी उर्मिला बात जाकर वहाँ नाम रोशन करो, अच्छी करना पढ़ाई वहाँ। बच्चों की तुम पैसे की कर जरूरत हो रुपये पैसे की कोई जरूरत नहीं, रुपये पैसे की कोई जरूरत नहीं, चाहती बस तुम्हारे चरण की दुआ। आज से मैं पढ़ाने तो जाऊं पिता, बच गया 10 मेरा वक्त भी हो। पिताजी मैं आपकी इजाजत चाहती हूँ क्योंकि 10 बजने वाला है और कॉलेज में बच्ची आ। समझ गया समझ गया। तो शौक से जाओ बेटी, अरे मेरे उर्मिला शौक से जाओ। मेरे उर्मिला जाकर शिक्षाएं बच्चों को देना तुम, नाम अपने पिता का रोशन करो, ऐसे पढ़कर कमाई है कोई नहीं। तो आप देखो फो करके और रहिए पिता, आप देखो और हो करके रहिए पिता, और चिंता करने की कोई नहीं बात है। वक्त होने से पहले और चली आऊंगी, होने पाएगी मुझको नहीं देगी। पिताजी हमें जल्दी से पढ़ा करके और जैसे ही छुट्टी हो जाएगी वैसे ही मैं अपने घर को वापस आ जाऊंगा। जाओ बेटी उर्मिला, पर तुम्हें एक बात मालूम होना चाहिए। ऐसी बात पिताजी। कहीं ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हारा पिताजी इस गांव के अंदर अपना मुंह दिखाने के लायक। कैसी बातें करते हैं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, अपना बुरा भला कुछ समझती हूँ। हाँ क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ कि मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। सब कहते हो बेटी उर्मिला। आप चिंता क्यों करते हैं? और दिल में चिंता न करो, दिल में चिंता न करो, और दिल में चिंता न करो, मैं जल्द पलट आऊंगी। दिल में चिंता न करो, जल्द पलट आऊंगी। दिल में चिंता न करो, जल्द पलट वक्त होने से ही पहले ही चली आओ।
मैं जाओ। होने से पहले घर को वापस आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। ये हमारी इकलौती बेटी है, इसका नाम है उर्मिला। कहने का मतलब लंदन से पढ़ाई करने के बाद वापस अपने गांव आई है। स्टेट कन्या इंटर की टीचर है। बच्चों को शिक्षा देना इसका कर्तव्य है और अपनी बेटी को शिक्षा देना ये मेरा फर्ज है। जब हमारी बेटी शाम को वापस आएगी तो मैं अपनी बेटी से बैठकर आपस में बातचीत करूंगा। शांति का ध्यान दो, कहानी की तरफ ध्यान दो। इधर उर्मिला अपने कॉलेज की तरफ जाती है, उधर उसी क्षेत्र के डिप्टी जनरल आप लोगों को सामने आ रहे थे कि कौन सी बातचीत करते हैं। यह है डिप्टी जनरल। हाँ तो प्यारे दोस्तों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एजुकेशन एंड मोटिव। बैठे हुए अतिथियों तथा आए हुए मेहमानों को डिप्टी जनरल की तरफ से सबसे नमस्कार। हाँ तो प्यारे दोस्तों, मेरा ही नाम डिप्टी जनरल, लेकिन क्या एक बात हर इंसान के दिल में होती है, मैं अपनी आदत से मैं जब किसी लड़की को देख लेता हूं या किसी टीचर को देख लेता हूं तो ये सारा दिल ये धक धक होने लगता है। लेकिन खैर बात छोड़ो, भरतलाल डिप्टी साहब, आए चलते हैं इंटर कॉलेज की तरफ और वहाँ टीचर से मुलाकात करूंगा ये बात और उनसे कुछ बात करूंगा। हाँ, यह बात यानी बच्चों को कैसी शिक्षा दे रही है हाँ, कैसे? या कैसा खाना खिला रही है, कैसे शिक्षा देते, यानी शिक्षा। हम कहे शिक्षा तुम साले गधे, कैसे चलना चाहिए? कैसे? हवाई जहाज। अबे पागल, झूमता दीवाना जाता है, अच्छा, झूमता दीवाना जाता है, अरे मस्ताना जाता है, झूमता दीवाना जाता है, अरे मस्ताना जाता है, उड़ा के सर के अपने बाल, अरे दीवाना जाता है। उड़ा के सर के अपने धर्म का कांटा बना पल्ला बना ईमान का, धर्म का कांटा बना पल्ला बना ईमान का, चारों तरफ डंका बजता है मंगल से। क्या सहरा है मेरे नाम का, सहरा है मेरे नाम का, सारे जहान में छक्के छूटते हैं मंगल का। अभी हमारे सरदार जी नहीं आए हैं, हम सरदार जी का इंतजार करते हैं। अरे आलू का बना बतासा मुक्के से फोड़ दूं, अरे आलू का बना बतासा मुक्के से फोड़ दूं, अगर जो ससुराल में साली चुम्मा ना दे तो ससुराल जाना। ये कौन सी तुम्हारी शहर है? या कहना तो सभी शायरी मालूम है, सभी ऐसे मालूम होंगी। बढ़िया सुनाओ। अरे उड़ते हुए हवाई जहाज का पंखा उतार लूं, अरे उड़ते हुए हवाई जहाज का पंखा उतार लूं, अगर जो बठिया में लात मारूं तो कंडा निकाल लूं। बड़े साले शेर हो तुम। शेर ने उनका सियार है, सिरदार जी की घोड़ी आ रही सामने से। मेरे भाई से प्राथमिक कांपते सूरज चंद्रमान है, हुई है जगत के नारायण मुझसे बढ़कर। नजर जिस पेड़ पर डाली, नजर जिस पेड़ पर डाली तो हरी सूखी साख हो जाए, नजर जिस तप करूं टेढ़ी तो सोना।
मंगल सिंह व पहाड़िया, कहिए सरदार जी। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? सुनो मेरी बात। बोलो। तो ये दोस्त मंगल पहाड़िया और पहाड़िया मेरे, तुमसे बढ़कर न कोई नवाखोर है। क्या खबर लाए हो? आप उस तरफ की कहो, आपकी बात पर करता। आजकल सी ऐसी ताजी खबर लाए हो, उसके बारे में अवगत कराओ। सरदार जी सुनोगे तो आप भी जानोगे क्या खबर मैं लेकर के आया हूं। हाँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? तो लाया हूं और ताजी खबर, क्या सुनिएगा सर। तो लाया हूं ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। लाया हूं ताजी खबर और सुनिएगा सरदार। जब से मैं तो हूँ सुना कि अगलो मेरी है। और अक्ल मेरी हैरान, क्या यही है मौका विचार करने का? और अक्ल मेरी हैरान, क्या यही है मौका विचार करने का? अरे इंस्पेक्टर ने उठाया बीड़ा, गिरफ्तार कर। की गिरफ्तारी चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार, और जो भी करे रुपया 50,000। पुलिस वालों ने हमारे लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा है। जी हाँ सरदार जी। तो पुलिस वाले मेरा क्या